हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोग के लिए फिर से एक नया वीडियो लेकर आए हैं और इस वीडियो में आज हम चर्चा करेंगे पादपों में परिवहन। ठीक है, पादपों में परिवहन कैसे होता है। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग इससे पहले पिछले वीडियो में बात किए थे मानव में परिवहन या मानव में परिवहन तंत्र कैसे होता है। हम लोग चित्र के माध्यम से समझे थे, जैसे देख सकते हैं आप लोग ये ह्यूमन हार्ट्स के बारे में कि मानव में परिवहन कैसे होता है। मानव में परिवहन के लिए उसमें सुविकसित परिवहन तंत्र पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे पादपों में परिवहन तंत्र कैसे होता है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को हम लोग। देखिए, पादपों में परिवहन के लिए इनमें कोई परिवहन तंत्र नहीं होता है, मतलब मनुष्यों की तरह कोई परिवहन तंत्र नहीं होता है कि इनमें नसें पाई जाती होंगी, इनमें हार्ट होता है या धमनी या शिराएँ पाई जाती होंगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। पादपों में परिवहन के लिए उनमें संवहन ऊतक यानी वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। ठीक है, जो उनमें पदार्थों को मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में पहुंचाता है। चलिए हम लोग थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। देखिए, पौधों को जल से प्राप्त होते हैं। पौधों को जल तथा खनिज मिट्टी से प्राप्त होते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं इनको जल तथा खनिज लवण जो होते हैं ये मिट्टी से प्राप्त होते हैं रूट के द्वारा। ठीक है, जिसे जड़ों द्वारा अवशोषित किया जाता है। जो पौधे के रूट होते हैं, जड़ होते हैं, वो मिट्टी से खनिज पदार्थों को तथा जल को अवशोषित कर लेते हैं और अवशोषित करने के बाद विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाता है, मतलब जाइलम के माध्यम से विभिन्न स्थानों तक पहुंचाया जाता है। वहीं पौधे अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा पत्तियों में बनाते हैं, जिसे बाद में पौधों के सभी भागों तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, पौधे में जो जल होता है ये जाइलम के द्वारा सभी भागों तक पहुंचाया जाता है और प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जब पौधों में खाना बन जाता है तो भोजन को सभी भागों में फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। पौधों में सभी पदार्थों का परिवहन का कार्य संवहन ऊतक द्वारा होता है। जैसे कि हमने बताया, संवहन ऊतक पौधों में मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है जाइलम, एक जाइलम होता है और एक फ्लोएम होता है। तो चलिए एक एक करके सबका हम लोग कार्य समझते हैं। जाइलम का जो मेन कार्य होता है, जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाते हैं। हमने पहले बता दिया आप लोग को कि जो जाइलम होता है, जाइलम ऊतक, ये पानी को जो जड़ द्वारा अवशोषित पानी होता है और खनिज पदार्थ होते हैं उसको पत्तियों तक पहुंचाते हैं। ठीक है, और भोजन बनने के बाद फ्लोएम का कार्य देखते हैं। फ्लोएम क्या करता है, पत्तियों में बने भोजन को पौधों के प्रत्येक भाग तक पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये जो है संवहनी ऊतक के कार्य हो गए, जाइलम और फ्लोएम के कार्य हो गए। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अगला टॉपिक जो कि इसी चैप्टर का है, उत्सर्जन तंत्र यानी कि एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो एक्सक्रीशन का मतलब होता है बॉडी के अंदर से जो वेस्ट पदार्थ होते हैं, अनवांटेड जो मटेरियल होते हैं, उनको शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, मतलब जो खराब और वर्ज्य पदार्थ होते हैं बॉडी के अंदर, उन्हीं को जो है शरीर से बाहर निकाल देना ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब उत्सर्जन जो होता है जंतुओं में होता है, मनुष्यों में भी होता है, उत्सर्जन पादपों में भी होता है। तो हम लोग पहले पढ़ेंगे मानव में उत्सर्जन। तो चलिए हम लोग देखते हैं पहले परिभाषा उत्सर्जन का क्या होता है। देखिए, जीवधारियों में उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहा जाता है। यानी कि उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप, यानी जब हम लोग भोजन करते हैं, पोषण करते हैं, ठीक है, उन और शोषण करते हैं, तो उस दौरान कुछ नाइट्रोजन युक्त पदार्थ हमारे शरीर में बन जाते हैं। ठीक है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं और उन्हीं खराब पदार्थों या नाइट्रोजन युक्त पदार्थों जैसे यूरिया हो गया, अमोनिया हो गया, ठीक है, इनको शरीर से निष्कासित करने की प्रक्रिया ही उत्सर्जन कहलाता है। ठीक, जीवों के शरीर में अनेक प्रकार के जैव रासायनिक क्रियाएं चलती रहती हैं।
इन क्रियाओं में कुछ बेकार व विषैले पदार्थ उत्पन्न होते हैं जो कोशिकाओं तथा शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, इन्हीं को शरीर से बाहर ही निकाला जाता है। ठीक है, ताकि शरीर में कोई हानि ना हो, और इन्हीं सब पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन कहलाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं मानव में उत्सर्जन तंत्र कैसे होता है, क्या होता है मानव उत्सर्जन तंत्र। बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। तो मानव में उत्सर्जन के लिए एक विकसित उत्सर्जन तंत्र पाया जाता है। ठीक है, मानव में उत्सर्जन के लिए एक विकसित उत्सर्जन तंत्र बना होता है या पाया जाता है, जिसमें निम्नलिखित अंग पाए जाते हैं। अब जाहिर सी बात है कि विकसित उत्सर्जन तंत्र हैं तो उसमें उत्सर्जन अंग भी पाए जाएंगे। जैसे पहला है एक जोड़ी वृक्क यानी कि किडनी, एक जोड़ी मतलब 2 किडनी, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग। ठीक है, और इसके बाद नीचे क्या है, उपापचयी क्रियाओं में बने नाइट्रोजन युक्त हानिकारक पदार्थ रुधिर के साथ निकलकर वृक्क में पहुंचते हैं, जहां वृक्क द्वारा इन पदार्थों को छानकर मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारे शरीर में जो हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ बनते हैं, इन पदार्थों को मतलब ये पदार्थ जब ब्लड में मिलते हैं तो वो ब्लड कहाँ जाते हैं, वो रक्त कहाँ जाते हैं, किडनी के अंदर। और वो किडनी क्या करता है, ब्लड में मिले हुए जो खराब पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को क्या करता है, छानकर मूत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकाल देता है। तो हम लोग देखते हैं वो कैसे होता है, उत्सर्जन तंत्र क्या है, चित्र के माध्यम से समझ गए हम लोग। देखिए ये एक उत्सर्जन तंत्र का चित्र है, डायग्राम है। यहाँ आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो रेड कलर का दिख रहा है ये महाधमनी है, पृष्ठ महाधमनी, और इधर ये पश्च महाशिरा है। ठीक है, और ये दो जो दिख रहा है ये वृक्क है यानी किडनी है। एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, जो लेफ्ट वाला होता है और राइट की तुलना में थोड़ा छोटा होता है साइज में। और ये जो चित्र देख रहे होंगे ये आप लोग, ये पतली सी नली इधर जो नीचे आया हुआ है इसको मूत्रवाहिनी बोलते हैं। क्या करता है मूत्रवाहिनी, ये किडनी में जो खराब पदार्थ छनते हैं पानी के साथ, ये मूत्रवाहिनी उसको कैरी करता है, ढोता है, और नीचे जो एक थैली की तरह दिख रहा है संरचना, इस थैली में आकर के वही मूत्र या जो टॉयलेट बनता है और खराब पदार्थ इसी में आकर के इकट्ठा होते हैं यानी स्टोर होते हैं। तो मूत्रवाहिनी का क्या होता है, पेशाब को जो टॉयलेट होता है उसको कैरी करके या नीला करके इसी मूत्राशय में इकट्ठा कर देना होता है, और फिर ये मूत्रमार्ग जो नीचे है इसी के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, अब वो किडनी में कौन सी खास बात होती है जो मतलब ब्लड के अंदर से हानिकारक नाइट्रोजन युक्त पदार्थ को अलग कर देता है। तो किडनी के अंदर हजारों की संख्या में, ठीक है, क्या होते हैं, नेफ्रॉन होते हैं, हजारों की संख्या में नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन। इसी नेफ्रॉन को बोलते हैं ना स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द किडनी, किडनी की सबसे छोटी इकाई को नेफ्रॉन बोलते हैं। नेफ्रॉन आप लोग देखे होंगे इसे कुंडलित संरचना होता है, इसे पूरे शरीर में इसे फैला होता है, और यही नेफ्रॉन जो है क्या करता है, ब्लड को छानता है, फिल्टर करता है। आगे देखते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग पादपों में उत्सर्जन, यानी कि पेड़ पौधों में उत्सर्जन कैसे होता है। हम लोग पढ़ चुके हैं कि मनुष्य के अंदर उत्सर्जन कैसे होता है, क्योंकि मनुष्य के अंदर सुविकसित उत्सर्जन तंत्र होता है, लेकिन पादपों में ऐसा कुछ नहीं होता है, किडनी वगैरह नहीं पाया जाता है। तो देखते हैं इसमें कैसे होता है। देखिए, पादपों में उत्सर्जन जंतुओं से भिन्न होता है। इसे प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न ऑक्सीजन, जो कि पौधों के लिए एक प्रकार का अपशिष्ट उत्पाद होता है, जिसे पत्तियों द्वारा यानी रंध्र की सहायता से, पत्तियों में रंध्र होता है, रंध्र की सहायता से हवा में छोड़ देता है। जैसे हम लोग उपापचय क्रिया करते हैं यानी भोजन करते हैं तो वेस्ट पदार्थ बनते हैं, ऐसे पेड़ पौधे जब अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण के दौरान, तो उनमें जो है वेस्ट पदार्थ के रूप में, प्रोडक्ट के रूप में ऑक्सीजन गैस बनता है। तो प्लांट क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन गैस को रिलीज करते हैं। किसके थ्रू करते हैं, रंध्र के थ्रू यानी स्टोमेटा के थ्रू, जो कि पत्तियों में होता है। ठीक है, छोड़ दिया जाता है उसको हवा में। और उसके बाद क्या है, पौधों में अतिरिक्त जल वाष्पोत्सर्जन द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है।
पादपों में बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि पौधों से गिरने वाली पत्तियां, रेजिन, गोंद आदि उत्सर्जी पदार्थ के रूप में उत्सर्जित किया जाता है। पौधों में जैसे आप लोग देखे होंगे ना, कुछ पौधों में से मतलब ब्राउन कलर का या येलो कलर का या व्हाइट कलर का ऐसे मतलब जो होता है ना गोंद की तरह ऐसे लचीला सा निकलता है, तो पौधों में क्या होता है, वो वेस्ट पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है, जिसको पौधे जो है उत्सर्जन करते हैं, उसको बाहर निकाल देते हैं। और जो एक्स्ट्रा पानी होता है पौधों में, फोटोसिंथेसिस के दौरान जो एक्स्ट्रा पानी बचता है पौधों में, उस पानी को जो है ये अपने रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में बाहर छोड़ देते हैं, और इसी क्रिया को वाष्पोत्सर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं हम लोग कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा ही पौधों में उत्सर्जन क्रिया हो सकती है या होता भी है। ठीक है, और उनमें जो वेस्ट पदार्थ होते हैं हमने जान लिया, पत्तियां भी जो खराब होकर के गिरती हैं वो भी एक उत्सर्जन में आता है। उनमें जो रेजिन बनता है, गोंद बनता है, और वो शरीर से बाहर यानी प्लांट के बॉडी से बाहर निकलता है, ये सब उत्सर्जन में आता है। ठीक है, तो हम लोग इस चैप्टर का जो जैव प्रक्रम है, हम लोग इसका एक एक टॉपिक हेडिंग वाइज पढ़ लिए हैं, और उम्मीद करते हैं आप लोग को इसको समझ में भी आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर का। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को बायोलॉजी से संबंधित किसी भी क्लास का, चाहे 11 का हो, चाहे 12 का हो, चाहे लोअर क्लास का 9th और 10th का हो, या कक्षा 8 का भी हो, सब हर क्लास से संबंधित आप लोग को जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और नोट्स आपको मिलते रहेंगे। तो हमारे चैनल को आप लोग दिलीप बायोलॉजी ओलंपियाड को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ। ओके, बाय।